आज जो आपके सामने 11 पॉइंट लेके आया हूं, हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। हम सारे लोगों को एक कौम बनाने के लिए एक निसाब लेके आएंगे। जो दूसरे मेरा पॉइंट है, दूसरी चीज, हमने अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। हम इंशाअल्लाह अगर शौकत खाना बना सकते हैं गवर्नमेंट से बाहर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी भी जब बन जाएगा उसको फिक्र नहीं होगी अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसका वीआईपी इलाज करूंगा। मैं आज आपके सामने दावा कर रहा हूं 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। इदारों को मजबूत करूंगा, एफबीआर को ठीक करूंगा, टैक्स बल्कि नीचे करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा, टैक्स एफबीआर को साफ करके एक मजबूत इदारा बना के, ये मैं आपको कहता हूं। तीसरी चीज कि मैं इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस कौम ने मुझे शौकत खानम के लिए पैसा दिया। हर साल शौकत खानम का 5 अरब रुपए का खसारा है। हर साल ये लोग पैसे देते हैं। ये लोग नमल यूनिवर्सिटी में पैसे देते हैं, वहां 90% मुफ्त तालीम है, उसके लिए पैसे देते हैं। ये वो लोग हैं, जब जल्जला आया सारे पाकिस्तानियों ने मदद की। जब 2010 में सैलाब आया, जिधर दुनिया में पाकिस्तानी था उसने पैसे दिए। तो जब भी हम अपनी कौम से, हम ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके इन पे खर्च करेंगे, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, ना आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, ना आपको भीख मांगनी पड़ेगी, ना आपको जलील होना पड़ेगा, ना आपको मकरूज होना पड़ेगा, ना आपको अपनी आजादी खोनी पड़ेगी, ना आपको झुकना पड़ेगा किसी के सामने। यही कौम को इंशाल्लाह पैसा अपने पैर पर खड़ा करूंगा। चौथी चीज, करप्शन। आज अगर पाकिस्तान इधर है, उसकी एक चीज वजह है करप्शन। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपको ये करप्शन के ऊपर काबू पर कैसे दिखाऊंगा, मैं ये मजबूत करूंगा। ये हुकूमत तो नैब को कमजोर कर रही है ना, हम नैब को मजीद मजबूत करेंगे। हम अदालतों को और पैसा देंगे, तकड़ा करेंगे। हम FIA को इदारा बनाएंगे। हम एफबीआर के अलावा सारे जो इदारे इस मुल्क में चोरी रोकते हैं उनको मजबूत करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब अगर मैं खुद चोर नहीं हूं, मैं चोरी रोक सकता हूं। कभी सुना है कि एक पार्टी 20 अपने MPs को करप्शन के ऊपर निकाल दे? कभी सुना है? ये सेनेट के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे। क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? ये पहली दफा तो चोरी नहीं हुई। 20 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है। और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस, अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो। हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है। आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। 5वीं है सरमायाकारी। नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे।
हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबला कर सके हिंदुस्तान की। छठी चीज रोजगार के हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। 4 इंशाल्लाह अप्रैल में खोल रहे हैं, हर साल 4 जगह खोलेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क को हम टूरिस्ट का हब बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास होटल नहीं है इतने ज्यादा आपके पास ऐसी जगह है। इंशाल्लाह टूरिज्म से हम यहाँ नौकरियां दिलवाएंगे, हम बेरोजगार लोगों को टूरिज्म के अंदर। इंशाल्लाह इस मुल्क ये पैसा भी कमाएगा, बाहर से भी पैसा आएगा, डॉलर्स भी आएंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। और अब मैं करीब आ रहा हूं, आठवां मेरा पॉइंट, हमारे किसान, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी कर ली है। इंशाल्लाह चंद महीने की बात है, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं जो आ गया, इस कौम से नए पाकिस्तान का वादा है, हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। 2 और काम करेंगे, आते साथ ही हम जुनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे। 12 करोड़ का पंजाब है, कितने मुल्क पंजाब से छोटे हैं, और पंजाब के अंदर इतने बड़े पंजाब में जो जुनूबी पंजाब के लोगों में एहसास महरूमी है, इंशाल्लाह जुनूबी पंजाब को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर बनाएंगे। और दूसरी चीज, फाटा को जम करेंगे इंशाल्लाह पख्तूनख्वा के अंदर सीधा। और बल्दियाती निजाम जो आज पख्तूनख्वा में है, पहली दफा पाकिस्तान में गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम गया, इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। और फिर माहौलियात, ये लाहौर में जिधर आप खड़े हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। यहां की हवा सेहत के लिए सबसे बुरी है, यहां का पानी दिन ब दिन खराब हो रहा है, हमारे दरिया खराब हो रहे हैं, हमारा पानी खराब हो रहा है। सिंध के अंदर लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रही है। हमने अपने जंगल तबाह कर दिए हैं, छांगा मांगा, उसमें सारे बड़े दरख्त खत्म हो गए हैं। कुंदियां मियांवाली में बड़ा जंगल था, वो खत्म हो गया, सारे जंगलात खत्म कर दिए। सिर्फ पख्तूनख्वा हुकूमत को मैं दाद देता हूं, जिन्होंने 5 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए, जंगलात बड़े किए, माहौलियात के लिए पहली दफा किसी ने काम किया। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम ये कैंपेन शुरू करेंगे। 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम लगाएंगे। इंशाल्लाह यहां का मौसम बदल देंगे, अपने दरिया साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे। और आदमी को सबसे ज्यादा एक आम आदमी को जरूरत इंसाफ की होती है। तो पंजाब और सिंध के लोगों, फिक्र ना करो, मैं आप पंजाब की और पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। यही पुलिस को ठीक करेंगे, मेरिट लेके आएंगे, इंतजाम करेंगे, गैर सियासी करेंगे। और आखिर में ख्वातीन, मैं आज पाकिस्तान की ख्वातीन से ये वादा करता हूं, मैं आपके लिए 3 चीजें करूंगा। मेरी पार्टी सबसे पहले अपनी बच्चियों को तालीम देगी। दूसरा, एक मिनट सामने, उस्मान बैठ जाओ, अली बैठो, बैठो। और सुनो, क्या कर रहे हो? ये कोई पिकनिक हो रही है? अच्छा सुनो,
तो मैं ख्वातीन के लिए कह रहा था, पहले तो हमने पढ़ाना है, दूसरा हमने उनको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमने पुख्तूनख्वा के अंदर औरतों के पुलिस स्टेशन खोले हैं। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में औरतों के लिए पुलिस स्टेशन खोलेंगे, क्योंकि औरतें घबराती हैं आदमियों के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। और उसके अलावा जो सबसे अफसोसनाक चीज है कि पाकिस्तान में हम अपनी औरतों को जो शरिया के अंदर उनको जायदाद में हक दिया हुआ है अल्लाह ने, हम वो ही नहीं देते अपनी औरतों को। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि हम कानून के जरिए इन्फोर्स करवाएंगे कि हमारी इस पाकिस्तान की ख्वातीन को उनको हक मिले उनका जायदाद के अंदर। मैं आखिर में अपने सारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूं। नौजवानों, याद रखो मेरे पाकिस्तानियों, आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं। बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें। एक मौलाना रूमी की सही है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो?